हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सांप्रदायिकता, जिसे अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जहाँ किसी विशेष धर्म समूह के व्यक्ति, जहाँ पे हमारे क्या, किसी विशेष धर्म समूह के व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानते हैं। जहाँ पे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानने लगते हैं और अन्य धर्मों से घृणा की दृष्टि से देखते हैं। क्या अन्य धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं? ये हमारे अविश्वास, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता क्या करती है? अविश्वास, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता क्या करती है? पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध। सांप्रदायिकता क्या पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। धर्म में हमारे राजनीति की संलिप्तता, धर्म में हमारे राजनीति की संलिप्तता क्या करती है? सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता की विशेषताएं और उनके लक्षण की बात करें। तो सांप्रदायिकता के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण आता है संदेह और घृणा। अन्य धर्मों को संदेह और घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखना, ये पहली विशेषता होती है। दूसरी आत्मश्रेष्ठता, मतलब स्वयं के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। क्या खुद का धर्म है वो सबसे बढ़िया है, मतलब स्वयं के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति और अन्य धर्मों की अवहेलना करना। धार्मिक कट्टरता की बात करें तो अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के प्रति अत्यधिक कठोर असहिष्णु होना, कि मैं अपने धर्म के बारे में या अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, मतलब असहिष्णु होना, जिसे धार्मिक कट्टरता आती है। धर्म के समाप्त होने का भय, ये डर कि उनका धर्म या समुदाय खतरे में है, उन्हें बचाने की आवश्यकता है, इस तरह की बातें फैलाना। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, तो इस तरह की जो डर फैलाना कि उनका धर्म या समुदाय खतरे में है और उसे बचाने की आवश्यकता है। फिर प्रचार-प्रसार उन्मूलन के प्रयास की बात करें, तो स्वयं के धर्म का आक्रामक प्रचार-प्रसार करना, स्वयं के धर्म का कैसा आक्रामक प्रचार-प्रसार करना और अन्य धर्मों को खत्म करने का प्रयास करना, ये इसकी विशेषता है। फिर धार्मिक असहिष्णुता की बात करें तो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता और उनके रीति-रिवाजों का सम्मान न करना, ये हमारी कुछ विशेषताएँ हैं सांप्रदायिकता की। बात करें सांप्रदायिकता के कुछ चरण देखेंगे। सांप्रदायिकता चरणों की बात करें, तो सांप्रदायिकता का विकास आमतौर पर कुछ चरणों से होके गुजरता है। अचानक हमारे सांप्रदायिकता पैदा नहीं होती है, बल्कि हमारे कुछ चरणों के माध्यम से सांप्रदायिकता आती है। सबसे पहला आता है पहला चरण। पहले चरण में हमारे क्या है? भय पैदा किया जाता है। तो एक दूसरे के धर्म को प्रतिकूल या विरोधी समझना। क्या? एक दूसरे के धर्म को प्रतिकूल या फिर विरोधी समझना और धीरे-धीरे सांप्रदायिकता का विकास होना। तो पहले क्या किया जाता है? पहले चरण में एक दूसरे के धर्म को प्रतिकूल या फिर विरोधी समझा जाता है और धीरे-धीरे सांप्रदायिकता का विकास किया जाता है। और यह विचारों में अलगाव की शुरुआत होती है। ये हमारे क्या? विचारों में अलगाव की शुरुआत होती है। दूसरे चरण में क्या होता है? अलगाव शुरू हो जाता है। दूसरे चरण में क्या? अलगाव शुरू हो जाता है। बहुधर्मी समाज में जैसे भारत देश है, तो भारत देश में क्या? बहुत सारे धर्म हैं, जहाँ सभी के हित अलग-अलग माने जाते हैं। सभी के हित क्या? अलग-अलग माने जाते हैं और ये स्थिति हमारे अक्सर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। ये दूसरा चरण है जिसमें अलगाव पैदा होता है। फिर तीसरा चरण क्या आता है? विनाश और संघर्ष का। तो ये सबसे चरम चरण होता है, मतलब इससे ऊपर नहीं होता। जहाँ हमारे एक ही धर्म के वर्चस्व की बातचीत की जाती है कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और हमारा धर्म ही रहेगा और किसी धर्म को हम होने ही नहीं देंगे। और अन्य धर्मों को समाप्त करने या फिर उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पे हमारी हिंसा और संघर्ष होती है। या जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और संघर्ष होता है। अब बात करेंगे हमारे सांप्रदायिकता के विकास की। सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार होता है उसकी बात करें। सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में समाज विभिन्न धर्मों और विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, किंतु सांप्रदायिकता वहां पे नहीं थी। हमारे धर्म और वर्ग तो थे, लेकिन वहां पे उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। अशोक की धम्म नीति धार्मिक सहिष्णुता पे आधारित थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी धार्मिक सहिष्णुता थी। जैसे हमारा अकबर का दीन इलाही धर्म है, ये धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। किंतु कहीं-कहीं पे हमारे सांप्रदायिकता का प्रभाव देखा जाता है। जैसे हमारी औरंगज़ेब की जो धार्मिक नीति थी, जिसमें हमारा जज़िया कर लिया जाता था। तो हमारी क्या मध्यकाल के अंदर थोड़ा-सा सांप्रदायिकता का असर देखने को मिलता है। अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल में इसका विकसित रूप देखने को मिला। किसका? इसका विकसित रूप देखने को मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। मतलब धर्म के मामले में लोगों को लड़ाया और अपना फ़ायदा किया। जैसे 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन किया, धार्मिक आधार पे किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू-मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना, उसे तोड़ना। 1906 में हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के कहने से ही हुई थी। तो मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच का निर्माण करवाया किसने? अंग्रेजों ने।
फिर 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार की बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार में, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया था और धार्मिक आधार पर विभाजन को संस्थागत रूप देने का कार्य किया था 1909 में। 1932 की बात करें, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, तो विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना, जिससे हमारी धार्मिक पहचान और भी ज्यादा मजबूत हुई थी। किससे? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट से। कब? 1932 के। 1940 में पृथक राष्ट्र की मांग की बात करें, पाकिस्तान की मांग की, तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी धार्मिक आधार पे। 1947 में तो हमारे सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आजादी के समय बहुत सारी सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो भारत के विभाजन के समय बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जो हमारे सांप्रदायिकता का चरम रूप था। अब बात करें सांप्रदायिकता होती ही क्यों है, सांप्रदायिकता के कारणों की बात करें, तो सांप्रदायिकता के उदय और विकास के कई कारण हैं। बात करें इनकी, पहला कारण आता है ऐतिहासिक कारण। तो अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी और तुष्टिकरण की नीति, ये हमारे क्या सांप्रदायिकता के कारण है। अंग्रेजों ने विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में मतभेद पैदा किए और उनका फायदा उठाया। 1909 का मार्लियामेंटो सुधार और 1905 का बंगाल विभाजन, इन नीतियों ने धार्मिक अलगाव को बढ़ावा दिया था। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को पसंद करना बंद कर चुके थे तब तक। फिर कट्टरवादी धार्मिक आंदोलन की बात करें, तो कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन जो अपने धर्म को की श्रेष्ठता पे जोर देते हैं। कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन क्या करते हैं, अपने धर्म की श्रेष्ठता पे जोर देते हैं और दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता फैलाते हैं। तो कट्टरवादी धार्मिक आंदोलन भी हमारे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। देश के विभाजन की बात करें, तो भारत के विभाजन ने धार्मिक आधार पर मतभेदों को और भी ज्यादा गहरा किया। राजनीतिक कारणों की बात करें, तो राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना, या राजनीतिक लाभ के लिए कुछ वोटों के लिए हमारे सांप्रदायिक हिंसा को भटकाना, तो चुनाव जीतने और वोट बैंक बनाने के लिए, चुनाव जीतने या फिर वोट बैंक बनाने के लिए राजनेताओं के द्वारा धार्मिक भावनाओं को दुरुपयोग किया जाता है। तुष्टिकरण की राजनीति की बात करें, तो विभिन्न समुदायों को उनके धार्मिक आधार पे लाभ देना, या विभिन्न समुदायों को उनका जो धार्मिक आधार है उस हिसाब से लाभ देना, क्या तुष्टिकरण की नीति कहलाती है। आर्थिक आर्थिक कारणों की बात करें, तो गरीबी, बेरोजगारी के कारण असुरक्षा की भावना। जब लोग क्या आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, जब हमारे लोग क्या आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे अपनी पहचान को धार्मिक समूह से जोड़ देते हैं। तो वे क्या करते हैं, अपनी पहचान को धार्मिक समूह से जोड़ते हैं और अन्य समूहों को प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं कि वो हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसी वजह से हम गरीब हैं। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की बात करें, तो सीमित संसाधनों जैसे नौकरियां, अवसर, इनके लिए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। फिर अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना की बात करें, तो बहुसंख्यक वर्ग के बीच में अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर क्या हमारे असुरक्षित महसूस करता है, जिससे वे अपनी धार्मिक पहचान के लिए अधिक मुखर हो जाते हैं और वो कहते हैं हमारी धार्मिक पहचान ये है और हम इससे सांप्रदायिकता के रूप में हिंसा या फिर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आगे बढ़ते हैं। जिसका कारण क्या है, आर्थिक कारण। अब देखेंगे हम सामाजिक कारण जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। पहला कारण आता है हमारा जबरन धर्मांतरण। तो जबरन या प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण से हमारा धार्मिक तनाव बढ़ता है। धार्मिक प्रचार प्रसार की बात करें, तो धर्म का आक्रामक प्रचार प्रसार जो अन्य धर्मों के प्रति नकारात्मकता पैदा करता है, तो क्या करता है, अन्य धर्मों के प्रति नकारात्मकता पैदा करता है। सामाजिक अलगाव की बात करें, तो विभिन्न धार्मिक समुदायों का अलग अलग क्षेत्रों में रहना और उनके बीच सामाजिक मेलजोल की कमी भी हमारे सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। अशिक्षा की बात करें, तो अशिक्षा के कारण लोगों में तार्किकता की कमी होती है। किसकी वजह से? अशिक्षा की वजह से हमारे लोगों में तार्किकता की कमी होती है और वे हमारे अफ़वाहों और संकीर्ण विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। दूरदृष्टि सोच का अभाव होता है। लोगों में क्या? दूरदृष्टि सोच का अभाव होता है, इस वजह से सांप्रदायिकता फैलती है। मीडिया की भूमिका की बात करें, तो मीडिया का सांप्रदायिक मुद्दों को सनसनीखेज बनाना। मीडिया क्या करती है, जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, उनको क्या है, सनसनीखेज बना देती है। धार्मिक डिबेट करवाना, अफ़वाहें फैलाना और घटनाओं को पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। कौन? मीडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। बात करें हमारे सांप्रदायिक घटनाओं के कुछ उदाहरणों की, सांप्रदायिक घटनाओं के उदाहरणों की बात करें, तो भारत में समय-समय पर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। जैसे जैसे कि हमारे मणिपुर हिंसा 2023 में हुई थी, जो जातीय संघर्ष ने धार्मिक रंग ले लिया था। हुआ तो जातीय संघर्ष था, लेकिन समय के साथ इसने धार्मिक रंग भी ले लिया था। सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। गुजरात के दंगों की बात करें 2002 के, तो गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुई जो व्यापक सांप्रदायिक हिंसा थी, ये हमारे 2002 के अंदर हुई थी। गुजरात में दंगे हुए थे। असम हिंसा की बात करें 2012 के अंदर, तो बोडो और जो बंगाली मुस्लिम समुदाय, इनके बीच में जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिला था 2012 में। बाबरी मस्जिद विवाद की बात करें 1992 में, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में हिंसा हुई थी।
मॉब लिंचिंग की बात करें तो भीड़ के द्वारा धार्मिक आधार पर व्यक्तियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा हमारे मॉब लिंचिंग कहलाती है। तो ये हमारे क्या सांप्रदायिक घटनाओं के कुछ उदाहरण है जो बहुत ज्यादा देश के अंदर हुए हैं। सांप्रदायिकता हो रही है, सांप्रदायिकता के क्या प्रभाव या परिणाम देखें। तो सांप्रदायिकता के राष्ट्र और समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र उनको काफी नुकसान हो रहा है। जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक। तो सांप्रदायिकता क्या करती है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है और विभाजन को बढ़ावा देती है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा क्या करती है, राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करती है। फिर आर्थिक और सामाजिक नुकसान की बात करें तो व्यापार, निवेश और विकास बाधित होता है। क्या सांप्रदायिकता से क्या होता है, व्यापार, निवेश और विकास बाधित होता है, सामाजिक ताना बाना टूटता है इससे। फिर जनधन और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की बात करें तो दंगों और हिंसा से जान माल का भारी मात्रा में नुकसान होता है। संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह की बात करें तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, इनका हनन होता है सांप्रदायिकता से। फिर मूल अधिकारों के हनन की बात करें तो जीवन के अधिकार, समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इनका उल्लंघन होता है हमारे सांप्रदायिकता से। अराजकता में वृद्धि की बात करें तो कानून व्यवस्था इससे बिगड़ती है और अराजकता फैलती है। कट्टरवादी संगठनों के निर्माण की बात करें तो सांप्रदायिक भावनाएं क्या करती है, अक्सर हमारे नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी जो कट्टरवादी और हिंसक संगठन होते हैं उनको जन्म देती है। कौन, सांप्रदायिक भावनाएं। फिर सांप्रदायिक हिंसाएं, जो हमारे सांप्रदायिक हिंसाएं, अविश्वास, असुरक्षा और घृणा विकसित होना। मतलब सांप्रदायिक हिंसा, अविश्वास, असुरक्षा, घृणा विकसित होने की बात करें तो समाज में भय, संदेह और विभाजन का माहौल पैदा होता है। किससे, इन घटनाओं की वजह से। फिर सांस्कृतिक नुकसान की बात करें तो विभिन्न संस्कृति के बीच सामंजस्य टूटता है और विविधता को हमारे नुकसान होता है। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता को किस प्रकार से रोका जा सकता है। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय की बात करें तो सांप्रदायिकता एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे हमारे क्या, शैक्षणिक स्तर में सुधार करके, तो विद्यालय स्तर पर शांति, अहिंसा, मानववाद और तार्किकता को बढ़ावा देना। कहा, विद्यालय स्तर पर हमारे शांति, अहिंसा, मानववाद और तार्किकता को बढ़ावा देना। जागरूकता अभियान की बात करें, सरकार, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ के माध्यम से सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता फैलाना। फिर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण, पुनर्वास विधेयक 2005। क्या, सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पुनर्वास विधेयक 2005 यदि लागू हो तो जैसी पहल, मतलब यह अधिनियम है इसको लागू करना चाहिए। जैसी पहल को मजबूती के साथ लागू करना और दोषी हो उनको दंडित किया जाना चाहिए। फिर कट्टरवादी तत्वों पर प्रतिबंध की बात करें, किससे, कट्टरवादी तत्वों पर प्रतिबंध की बात करें तो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले, क्या, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भड़काऊ भाषणों पर रोक की बात करें तो भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले भाषण या बयानों पर कानूनी रूप से रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे क्या, सांप्रदायिकता बढ़के नहीं। तो मीडिया पे नियंत्रण की बात करें तो मीडिया के सांप्रदायिक प्रसारण पर रोक लगाई जानी चाहिए और उन्हें निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी का उन्मूलन होना चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे आर्थिक असुरक्षा की वजह से सांप्रदायिकता ना फैले। धार्मिक सहिष्णुता के प्रसार की बात करें तो विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ की भावना का प्रसार किया जाना चाहिए। क्या, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ की भावना का प्रसार करना चाहिए। धार्मिक सद्भाव के सम्मेलन की बात करें, किसकी, धार्मिक सद्भाव सम्मेलन की बात करें तो विभिन्न धार्मिक नेताओं और समुदायों के बीच या विभिन्न धार्मिक समुदाय नेताओं के बीच संवाद और सद्भाव संबंधी सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए। कला और साहित्य के उपयोग की बात करें तो फिल्मों, समाचार पत्रों, साहित्य और अन्य कलात्मक माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण की बात करें तो सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए विशेष पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से स्थिति को नियंत्रित कर सके। फिर अलगाववादी सांप्रदायिकता की बात करें, किसकी, अलगाववादी सांप्रदायिकता की बात करें तो अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या है, तो ये एक ऐसी विचारधारा है, ये हमारे क्या, एक ऐसी विचारधारा है जहां एक धार्मिक समूह ये मानता है कि उसके हित दूसरे धार्मिक समूह से इतने भिन्न है और परस्पर विरोधी है कि हमारे उसके हित, मतलब एक धार्मिक समूह ये मानता है कि उसके हित क्या है, दूसरे धार्मिक समूह से इतने भिन्न और परस्पर विरोधी है कि वे एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। इसे अलगाववादी सांप्रदायिकता कहते हैं और ये अंततः अपने लिए एक अलग राजनीतिक इकाई या फिर राज्य की मांग करने की ओर जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनके धार्मिक पहचान के कारण उनके साथ अन्याय या फिर भेदभाव हो रहा है। और ये अक्सर हमारे अंतर धार्मिक तनाव और संघर्ष को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो
समाजशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सांप्रदायिकता। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की, तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।